श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन और गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत पर चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर श्री गोवर्धन पूजा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अपने बचपन में जब एक दिन घर में माँ ने तरह तरह के पकवान तैयार किए, व्यंजन तैयार किए, तब श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया अपनी माँ से पूछते हैं, माँ से अपने लिए पकवान मांगते हैं। तो माँ ने कहा कि पहले ये पकवान बुद्धि के देवता इंद्र को भोग लगाया जाएगा, तभी यह तुम्हें खाने को मिलेंगे और बाकी लोगों को भी तभी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें नहीं मिल सकते, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो हमें अनाज भी खाने को नहीं मिलेगा और सभी लोगों की जो फसल है वह बर्बाद हो जाएगी। तो यह सुनकर छोटे सी कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या इंद्र देवता या फिर इंद्र की इच्छा से ही बारिश होती है? क्या इंद्र की इच्छा के बिना बारिश नहीं होती है? या इंद्र के वजह से ही हमें अनाज प्राप्त होता है, उनकी वजह से ही हरियाली होती है? इसलिए तो माँ ने बोला कि हाँ, उनकी वजह से ही यहाँ पे हरियाली होती है, अनाज प्राप्त होता है, उसी से फसल अच्छी होती है, नहीं तो उनके बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। तब माँ बाप तो मेरे भगवान की पूजा जो कि आपको दिखाई देगा आपसे भी, जो कन्हैया ने अपनी बात जाकर नंद बाबा के ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी, तो कन्हैया की बात सुनकर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा से कहने लगे कि हम तो कई वर्षों से देवराज इंद्र की ही पूजा करते आ रहे हैं, इस बार हम श्री कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे। इस बार हम वही करेंगे जो कि श्री कृष्ण कहते हैं और अधिक वर्षा हो। अब तो ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े हो गए और वहां पहुंचकर सभी ने उनके बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने जोर से पूछा, बोला कि गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाने के लिए पकवान और तरह तरह के व्यंजन लेकर के आई। तभी गोवर्धन पर्वत से श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ जी देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान भी उन्होंने प्राप्त किए। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी प्रसन्न मुद्रा में थे। लेकिन अब जब यह बात देवराज इंद्र को पता चली तो वह बहुत नाराज हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि एक छोटे से बालक के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की, और इस प्रकार से विरोध में ताकत जाकर के देवराज इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ जल ही जल कर दिया, जिससे डरकर ब्रजवासी के पास श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और कहने लगे कि तुम्हें हमारी रक्षा करो, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र देवता की पूजा नहीं की थी। और तब सभी के गोवर्धन पर्वत पर चलने के लिए कहा श्री कृष्ण ने। अब सभी ब्रजवासी और यहाँ तक के गाय और उसके बछड़े सब गोवर्धन पर्वत पर जाकर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ केवल जल ही जल की वृष्टि हो रही थी। इस प्रकार ब्रजवासियों को इस गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते तर्जनी उंगली पर उठा लिया श्री कृष्ण, जिससे संपूर्ण ब्रजवासियों को उसके नीचे उन्होंने आने को बोला। और नाराज इंद्रदेव ने ब्रज में लगातार 7 दिन और 7 रात्रि मूसलाधार बारिश की, और जब स्वयं इंद्र के पास जल समाप्त हो गए तब उन्होंने सोचा कि अब तक तो ब्रज खत्म ही हो गया होगा और पूरी तरह से वह मिट्टी में मिल गया होगा। सब देखने के लिए जब इंद्र भूमि पर आए तो देखा ब्रज में तो कहीं से कहीं तक प्रलय का कोई निशान नजर नहीं आया, और यहाँ तक कि धूल मिट्टी सभी कुछ वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ने विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए हैं। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने मनाने के लिए श्री कृष्ण से कहा कि अन्य कई वस्तुओं को, लेकिन कान्हा जी की अब इंद्रदेव से नाराजगी सलह पर पूरे
उनसे पूरी तरह से क्षमा मांगी, तब कहीं जाकर कान्हा ने अपनी उंगली पर धारण किए हुए गिरिराज पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया। इस प्रकार का जो उन्होंने तर्जनी पर उंगली का गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ सभी पशु पक्षियों की रक्षा की, और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन अनुकूल भी जो भी अन्नकूट रहता है वह भी बनाया जाता है। सब्जी का विशेष महत्व होता है। दरअसल ये तरह तरह का होता है जिसे और बहुत सारी सब्जियों को मिला करके बनाया जाता है। इसी का भोग गोवर्धन पूजा के समय लगाया जाता है। गोवर्धन की पूजा में इसी सब्जी का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन के दिन देवता और उसके अलावा लोग आज के दिन अपने घर में जो भी पशु होते हैं वह उनकी भी पूजा करते हैं, उन्हें भी उनका भी विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही साथ सबसे आखिर में अन्नकूट का जो प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता जी का विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। गौ माता के सिंग पर घी लगाकर उनकी आरती उतारकर उन्हें गुड़ खिलाने से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजा के लिए या तो घर के बीचों बीच आंगन में आपको भगवान श्री कृष्ण के सभी भी जो ब्रजवासी होते हैं जो कि गाय और बछड़े को लेकर गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है, आप अपने आंगन में बना सकते हैं या फिर घर के मुख्य द्वार पर आप इस आकृति को बना सकते हैं। और अगर आप बनाएंगे तो गोवर्धन पूजा तक ही है आपको बनाए रखनी है। सूख जाएगी तो आपको क्या करना है कि यह इसको पहले से ही बना करके रखना है और दूसरे दिन इसकी पूजा करनी है। इसके अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कान्हा जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं, तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। तो अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आप उसे अपने पास उठा करके गोवर्धन पर्वत के पास उठाकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और गोवर्धन पर्वत और कान्हा जी को आज के दिन आप जो भी पकवान बनाएंगे शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मिठाई का फूल भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे और आज के दिन देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करनी चाहिए। कान्हा को आज के दिन दही शक्कर का, माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। कान्हा को तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं तो आज के दिन आप गौ माता की सेवा जरूर करें। हो सके तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं, नहीं तो आप गौशाला में भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन किस तरह से आकृति बनाई जाती है, किस प्रसिद्ध पूजा करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज के दिन आपको रखना चाहिए। तो आप इसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप भाई दूज की कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी आने वाली वीडियो में आप सुन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।